could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। इस समय टाइम तो 11:30 करीब हो चुका है। शिवान को मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बना के दे दिया था क्योंकि उसका एग्जाम था। मैंने तक नहा के पूजा वूजा कर ली है और शाहरुख को ब्रेकफास्ट कराना है और बाकी हम दोनों को करना है। तो चाय बनाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और बातें करेंगे। तो शिवान को जब ब्रेकफास्ट दे रहे थे तो मैंने शाहरुख से पूछा कि तुम्हें कौन सा एग खाना है, राउंड शेप एग खाना है कि सैंडविच खाना जैसे दादा खा रहा है। तो उसने कहा कि मुझे राउंड शेप नहीं खाना, सैंडविच नहीं खाना, आई वांट बॉइल्ड एग। कई बार हम लोग बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन बच्चों को आजकल सब कुछ पता होता है। I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up. You want me to cut this? Should I cut and put salt? Or you will eat like this? You want to scoop? Yes. Scoop this egg? Huh? Okay. Let me put on the dining table and eat there. You wanted this one? This is round shape. कब से राउंड शेप कह रहा था और मैंने अंडे बॉयल करके रख दिए और अब कह रहा है कि वो वाला खाना है, हाफ फ्राई। अब ये एक अंडा बॉयल्ड वाला भी है, ये भी मैं इसको खिलाऊंगी। लो, आफ्टर दैट यू हैव टू फिनिश दिस वन, ओके? Someone to save me, no, and don't come running to play. सुबह ब्रेकफास्ट के संग चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक चाय सुबह पी चुके हैं, मैंने मेड भी लगवा ली है, 2-3 दिन हो गया है लगे हुए। तो वो सुबह जब आती है 8 बजे तो उसके लिए चाय बनाती हूँ और खुद के लिए भी चाय बनाती हूँ। तो एक चाय तो उस समय हो चुकी है। यू वांट सैंडविच? इसका मूड में कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी, कभी ये खाना है, कभी वो नहीं खाना, कभी ऐसे करना है, कभी वैसे करना है। और आज बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम बढ़िया हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रही है बाहर बैठ। चिप्स के पीछे दोनों बच्चे जो है ना लड़ाई कर रहे हैं सबसे। अब कहाँ हो रही है लड़ाई का? तो क्या प्लेट मुझे कैमरा उठाने में लेट हो गया। देखो कैसे आगे पीछे लगे हुए हैं। आज ब्रेकफास्ट हैवी हुआ था ना, तो मैंने आज लंच ही स्किप कर दिया। किसी को भूख भी नहीं लगी थी, मतलब मुझे भी नहीं लगी थी। लेकिन अभी मैंने बना दी है चाय फिर से, और ब्रेड थोड़ा सा मैं 1-2 पीस ब्रेड है उसको बटर से सेक दूंगी। जिसको भूख लगी वो खा लेंगे, और बच्चे जो हैं वो चिप्स खा रहे हैं तो थोड़ा तो ले ही लेंगे। आज यहाँ पे किसी के घर में कुछ फंक्शन हो रहा है और सुबह से ही 8:30 बजे से ही बहुत ज़ोर से गाना बज रहे हैं,
बहुत तेज़ी से सबका वर्किंग डे होता है, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगर कुछ भी फंक्शन है या कि अपना सेलिब्रेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, इतना मतलब सबको डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है उसका। और क्योंकि नई सोसाइटी है तो अक्सर ही किसी के घर में गृह प्रवेश होता रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं, लेकिन इतना ज़ोर से लाउड साउंड सुबह 8 बजे से लेके अभी इस समय करीब 2:30-3 बज रहे हैं और तब से चल ही रहा है, गाने लगातार बज रहे हैं। तो स्टैट्स कहते हैं कि 70% जो व्यूअर्स हैं मेरे, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मौसम एंजॉय करके चाय पी के मैं वापस अपने काम पे आ गई हूँ और मैं एडिटिंग कर रही हूँ साथ में। तो आजकल मैं घर का कोई भी एक कॉर्नर डीप क्लीन करती हूँ डेली बेसिस पे। तो जैसे आज ये वाला कॉर्नर ले लिया किचन का, और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जितना भी ये किचन को साफ करने वाली चीज़ें हैं वो सारी रखी जाती हैं, और जो डस्टबिन में लाइनिंग लगाते हैं वो रखा जाता है। तो कई बार मैसअप हो जाता है, और क्योंकि अब मेड भी है तो मेड भी इस चीज़ को ऑपरेट कर रही है इस जगह को, तो मैसअप तो हो ही जाता है। तो आज ज़रा इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन करते हैं। तो मैंने लाइजॉल का डिसइंफेक्टर यूज़ किया है, बहुत अच्छा है क्लीनिंग के लिए। और इस तरह से मैंने चीज़ों को अरेंज कर दिया है। अब एक प्रॉब्लम और है कि मेरे पास जो एक लिक्विड सोप है ना, उसमें हम लोग ज़्यादातर पूजा के बर्तन साफ़ करते हैं, तो उसका स्क्रबर रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है, और वो इधर उधर पड़ा रहता है, कई बार ज़मीन पे भी गिर जाता है, कई बार। तो मुझे उसके लिए ना कुछ मैं सोच रही थी कुछ लाइफ हैक टाइप का बनाने के लिए। तो देख रही हूँ कि ये एक डब्बा पड़ा हुआ था जो दही का होता है ना, वो है। तो देखती हूँ इससे कुछ बन सकता है क्या, क्योंकि जो बॉटल है ना स्क्रबर पतला सा है, और उसमें मैं चाहती हूँ कि इस तरह से एक कैंगारू पॉकेट बन जाए जिसमें कि मैं स्क्रबर को हैंग कर दूँ, और नीचे की तरफ से भी मैं कट कर दूँगी ताकि पानी ड्रेन होके और वो सूख भी जाए स्क्रबर। तो इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन सोचा हुआ है। देखिए साइड में मैंने इससे कट लगा दिया है, जिसमें कि मैं उसको फोल्ड कर दूँगी तो ये थोड़ा सा उठा हुआ बनेगा बॉटल में, और इसको मैं टेप से चिपका दूंगी। तो ये टेम्परेरी है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल लाइफ हैक है। अगर आपको भी मेरी तरह छोटे छोटे चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इस तरह से कुछ इनोवेटिव चीज़ बना के और कर सकते हैं। से मैं प्लान कर रही थी कुछ डाइट नमकीन बनाने का, जैसे कि कुछ टाइम पास टाइप का होता है ना, चाय के संग खाने के लिए, या कभी कभी जो छोटी मोटी भूख होती है उसके लिए। तो मैं जो पतले वाले जो थिन चूड़ा आता है ना, पोहा जिसे बोलते हैं, वो मैं लेकर आती थी और हमेशा उससे बनाती थी। तो आज मैं वही सोच रही हूँ बनाने के लिए। तो उसके पहले ज़रा शाम का टाइम है, पहले किचन को थोड़ा अच्छे से साफ वाफ कर लेते हैं, क्योंकि साफ किचन में ही मुझे काम करना पसंद है। किचन में मैंने पंखा चला के छोड़ दिया ताकि किचन थोड़ा सा सूख जाए। बहुत पानी तो गिरता ही है, और इस समय 6 बजे का टाइम है और शाहरुख इस समय सो गया। तो थिन पोहे का नमकीन बनाने के लिए मैं पीनट्स ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल में इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को चिमनी वाला जो मेरा वीडियो था वो बहुत पसंद आया। उसमें बहुत सारे कमेंट्स रोज आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चिमनी कौन सी अच्छी है, क्या है। एक्चुअली ऐसा कुछ टेक्निकल नॉलेज तो मेरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने लगवाया था, और लगवाने के टाइम पे जो रिसर्च हुआ करते हैं उससे थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जाती है। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि ये जो हमने चिमनी लगाई थी ये एलिका की थी, और चिमनी और गैस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आइडियली 2 फीट बोलते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा यूजेस है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें बनती हैं, तो चिमनी कौन से ब्रांड की या कितने पावर की आप चिमनी ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने टेक्नीशियन से पूछिए, जहाँ से आप चिमनी परचेज कर रहे हैं, जिनसे इंस्टॉल करवा रहे हैं, उनसे पूछिए कि चिमनी कौन सी आपके किचन के लिए बेस्ट रहेगी। वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। और रही बात ये कि एलिका के प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किए हैं। कुछ साल पहले एलिका की चिमनी यूज़ की थी, उनका सर्विस मुझे बहुत पसंद था, इसलिए हम लोग ने वापस से एलिका का लगवाया। एक कमेंट आया था कि फाइबर का ज़्यादा अच्छा होता है, तो नो डाउट अच्छा होता है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एलिका के संग बहुत अच्छा था, तो हमने इसीलिए वापस से एलिका का ही लगवा लिया। तो एक टिप देती हूँ, और ये गार्डनिंग से रिलेटेड टिप है। अगर आपको इंटरेस्ट है गार्डनिंग में तो ये आपको बहुत ही यूजफुल लगेगी। अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं तो
ये जो कड़ी पत्ता होता है ना, ये जब भी हम लोग तोड़ते हैं पेड़ में से, अगर आपके घर में पेड़ लगा हुआ है तो जब आप तोड़ते हैं, कई बार शुरुआत में हम लोग ऐसे करके पत्तियों को तोड़ लेते थे और ये डंडी उसमें लगी रहते थे, ये सोच के कि शायद वापस पत्तियां आ जाएंगी। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने डंडी उसको लगा हुआ ऐसे छोड़ दिया है और पत्तियां खाली आप तोड़ दे रहे हैं, तो पेड़ अपनी ग्रोथ को रोक के पत्तियों को उगाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। तो कई बार उसकी वजह से पेड़ खराब होने लग जाता है। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल है। तो जैसे ही वो पॉपिंग आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, पीनट इसका मतलब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको एक प्लेट में ज़रा अच्छे से निकाल के रख देते ठंडा होने के लिए। बचा हुआ ऑयल है, उसी में थोड़े से मैंने राई डाली है। कड़ी पत्ता है ना, इसको काट काट के डालेंगे। I don't think we got enough time to sort out all the fights, sort out all the lies. चूड़ा है, ये पतला वाला जो थिन चूड़ा आता है, ये डाल देंगे। और अब इसको लगातार बहुत ही धीमी आंच पे खूब अच्छे से चलाएंगे जब तक कि खूब बढ़िया कुरकुरा बन के तैयार नहीं हो जाता। और साथ में नमक बनाते हैं, तो मैंने लिया है नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो, और काला नमक उसमें डाला है। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मिलाइए चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा ही करके मिलाएंगे। अगर आपके पास टाटरी हो तो आप टाटरी भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ। और साथ में एक दही का मसाला जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। नमक अलग कटोरी में मिला के इसको रख रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट डालेंगे तो कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो नमक बनाया था ना, ये धीरे धीरे करके इसमें हम लोग डाल देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया नमकीन कुरकुरा एकदम तैयार हुआ है। अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। जो मूंगफली हम लोगों ने भून के रखी थी वो डाल देते हैं। नमक ऑलरेडी डाल दिया है। मेरे पास थोड़े से इस तरह के सेव हैं, ये सेव मैं इसमें मिला दे रही हूँ, रेडीमेड है तो थोड़े डाल रही हूँ, अगर कम लगेंगे तो और डाल देंगे। साथ में ये चने की दाल फ्राई करके रखी हुई थी, वो भी इसमें मिला देंगे। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले भी शेयर किया हुआ है। और ये देखिए, अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाते हैं। नमक हमेशा नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है, इसलिए नीचे की तरफ से इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक धीरे धीरे करके डालिएगा जिससे कि ज़्यादा ना हो जाए। बढ़िया और हेल्दी नमकीन घर की बनी हुई तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो इस तरह से आज का जो डाइट नमकीन था ना, वो बन गया है, एकदम बढ़िया मस्त बना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था नमक कम है, नमक मैंने थोड़ा और मिला दिया है और बहुत ही अच्छा बना है, कुरकुरा एकदम बना है, जैसे कि आपने आवाज़ भी सुन ली उसकी। और अगर आज का ये वीडियो किसी भी मोमेंट पे आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कल मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और स्टे कनेक्टेड। Sleep, there's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down.